friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and I am discussing how to memorize organic reactions easily. In this sequence, I already have uploaded many videos regarding different reagents कि वो reagents कैसे organic compounds पे react करते हैं, उनका main function क्या है. Though I have not discussed their mechanism I am going to discuss in next videos. जो मेरे बाद वाले videos आएंगे उनमें I will try to discuss mechanism of every reaction. This way I am telling you what is the फंक्शन ऑफ दैट रिएजेंट की वो रिएजेंट उसमें क्या चेंजेस जो है वो लेके आता है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई ऑल वीडियोज सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज more than 70% reactions of each and every book. Today I am going to discuss reagent PCl5, phosphorus pentachloride. phosphorus pentachloride जो एक्शन करता है कंपाउंड्स के ऊपर, सेम वही एक्शन किसका होता है, थायोनिल क्लोराइड का SOCl2. वही के वही फंक्शन होता है सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl2. वही फंक्शन किसका होता है PCl3 का. सेम वही प्रोडक्ट बनेंगे अगर आप फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या ट्राई आयोडाइड या ट्राई हेलाइड आपको लिखा हुआ मिल सकता है. इनका मैकेनिज्म सबका डिफरेंट है, सबकी रिएक्शन कंडीशंस भी क्या है, डिफरेंट है. लेकिन जो प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट which you are going to you are getting the product of this reaction, वो क्या है, सबका सेम है. आपको अगर SOCl2 ना लिख के दिया जाए तो आपको लिख के दिया जा सकता है SO+Cl2. SO+Cl2 आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, SOCl2. तो भी वही बात है, आपको SO2+Cl2 लिख दिया जाए तो इसका मतलब सल्फोनिल क्लोराइड लिख दिया. रेड फास्फोरस प्लस क्लोरीन लिख दें तो ये आपस में रिएक्शन करके, जैसे 2 फास्फोरस और 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, 2PCl3. तो भी एक ही बात है. या आपको P+Br2 लिखा हुआ मिल सकता है, P+I2 या P+X2, रेड P+X2. अगर रेड P+HI लिखा है, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है. वो नहीं, मैंने क्या लिखा है, प्योर हेलोजन लिखा है, या तो आयोडीन या क्लोरीन या ब्रोमीन. मैंने HI नहीं लिखा. अगेन यू हैव टू बी केयरफुल हियर, क्योंकि उसमें भी रेड फास्फोरस प्लस HI लिखा होता है. यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको रेड फास्फोरस प्लस क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, इस तरह से. तो देखो ये जो सारे रिएजेंट्स हैं सबका एक जैसा फंक्शन है, मैकेनिज्म अलग है. तो हम क्या देखते हैं कि ये सारे रिएजेंट्स किसके ऊपर रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, जिनके पास ऑक्सीजन है. अगर ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन नो रिएक्शन. जितनी ऑक्सीजन उतनी रिएक्शन. 2 ऑक्सीजन है 2 टाइम्स, 3 ऑक्सीजन है 3 टाइम्स. इसका फंक्शन क्या होता है, इट एब्स्ट्रैक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बीच में से खींच लेगा और क्या दे देगा, ऑक्सीजन जिससे जुड़ी हुई थी उन दोनों को क्या दे देगा, दोनों वैलेंसी पे हेलोजन दे देगा. PCl5 SOCl2 SOBr2 PCl3 है तो क्लोरीन देगा, और अगर PBr3 PI3 है तो Br और आयोडीन दे देगा. इसका जो साइड प्रोडक्ट है, क्योंकि ये सारे रिएजेंट अलग अलग है तो साइड प्रोडक्ट जो है सबका डिफरेंट होता है. अगर आपने PCl5 लिया है, क्या लिया आपने, PCl5, तो साइड प्रोडक्ट विल बी POCl3. अगर आपने SOCl2 या SO+Cl2 लिया है तो साइड प्रोडक्ट विल बी SO2, क्योंकि ऑक्सीजन लेना है. इसने 2 क्लोरीन दे दिए तो PCl3 बचा, ऑक्सीजन ले लिया तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड. अब इसने 2 क्लोरीन दे दिए, बाकी बचा SO ने O ले लिया तो बच गया SO2, इसमें SO3. और इन सब में जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो बिल्कुल अलग है. तो यू आर गोइंग टू गेट साइड प्रोडक्ट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो साइड प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट. ये है इसके एग्जाम्पल्स. इसके एग्जाम्पल्स में जैसे आपने लिया CH4 के पास ऑक्सीजन नहीं है, नो रिएक्शन. आपने लिया ROH एल्केनॉल, कोई सा भी अल्कोहल ले लिया आपने, उसके ऊपर रिएक्शन करा दी. इनमें से किसी की भी, देख रहे हैं आप, इतने सारे रिएजेंट यहाँ पे काम में लिए जा सकते हैं. आपने रिएक्शन कराई तो देखो ये ऑक्सीजन और R के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो ये
ऐसे ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया। अब एक वैलेंसी किसकी फ्री होगी, हाइड्रोजन की, एक वैलेंसी आर की, अल्काइल ग्रुप की। तो अल्काइल ग्रुप को दे दिया एक हैलोजन दे दिया हाइड्रोजन को, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब ये आपस में इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो आपको प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। तो आपको दो मॉलिक्यूल अलग अलग मिल गए, एक हाइड्रोजन क्लोराइड और दूसरा क्या मिल गया आपको, अल्काइल अल्कोहल यानी कि एल्केनॉल, ये अल्काइल क्लोराइड, सॉरी क्या मिला आपको, क्लोरो एल्केन। लेकिन देखो जो PCl5 था इसने दो हैलोजन दिए, तो अब इसकी दो वैलेंसी खाली हो गई। ये ऑक्सीजन को लेके क्या बना देते हैं, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अब R की वैल्यू देखो मैंने क्या ली है, इसमें मिथाइल लिया है, मिथेनॉल लिया है, तो मुझे क्या मिला है, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl प्लस POCl3। यहाँ मैंने R की वैल्यू क्या ले दी, इथाइल, तो मेरे को मिल गया क्लोरोइथेन। और सेम वही फिर मैंने लिया आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपेनॉल ये प्रोपाइल ग्रुप लिया, 1 प्रोपेनॉल, तो मुझे क्या मिला 1 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट मैंने लिया 2 प्रोपेनॉल आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो मेरे को मिल गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मिल गया यानी कि 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट मैंने लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, देखो टर्शरी के ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाएगा, साथ में HCl और POCl3 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है R आपने फंक्शन याद कर लिया, R की वैल्यू आप चेंज करो, आपको क्या मिलेगा, वैसे की वैसा प्रोडक्ट मिलेगा। यस, इसमें हमने क्या देखा, हमने लिया एलाइल अल्कोहल, तो एलाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ से OH के ऊपर रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा क्लोरीन लेके HCl, और इस OH की जगह क्या आ गया Cl, और साइड प्रोडक्ट हो गया POCl3। मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर आपने PCl5 लिया है तो आप साइड प्रोडक्ट लिखेंगे POCl3, लेकिन अगर आपने SOCl2 लिया है तो आप लिखेंगे SO2, और SO2Cl2 लिया है तो SO3, और अगर ये लिया है आपने तो H3PO4 लेंगे। और इनके केस में क्या होगा, HCl नहीं बनेगा, जो HCl बन रहा है ये नहीं बनेगा। मैं आपको इसका लास्ट में एक बार करके बताऊंगी। अगर आपने लिया 3 अल्कोहल ग्रुप, ये क्या है, ग्लिसरॉल 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल, इसके ऊपर 3 टाइम्स रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा 1 2 3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन, और 3 मॉलिक्यूल्स HCl, 3 मॉलिक्यूल POCl3। अगर आपने ग्लाइकॉल लिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल 1 2 इथेन डाइऑल, तो आपको क्या मिलता है 1 2 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पे रिएक्शन कितने टाइम्स होती है, 2 टाइम्स रिएक्शन होती है, 2 HCl और 2 POCl3 आपको मिलता है। इसके नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर आपने लिया बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल में OH ग्रुप किस पे है, प्राइमरी कार्बन पे है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि ये PCl5 एक तो इस ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इसको ऑक्सीजन को लेके POCl3, तो एक हैलोजन आ जाएगा इस कार्बन पे, एक हैलोजन इस पे। तो अल्कोहल्स में तो इस तरीके से रिएक्शन होती थी। लेकिन अगर मैंने ईथर ले लिए, तो ईथर्स में क्या है, एल्कोक्सी एल्केन्स में कि ऑक्सीजन तो है लेकिन वो R ग्रुप से जुड़ी हुई है, दोनों तरफ कार्बन से जुड़ी हुई है, तो इसमें भी सेम टाइप से रिएक्शन होती है। ये देखो इधर से और इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ एक वैलेंसी इस R की और एक इस R डैश की फ्री होगी, तो एक क्लोरीन इस R को और एक इस R डैश को मिल जाएगा, और साइड प्रोडक्ट होगा POCl3। यहाँ HCl आपको मिलने वाला नहीं है, वाई, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन। तो अब R और R डैश की वैल्यू आप सेम भी ले सकते हो और डिफरेंट भी। मैंने पहले एग्जांपल में सेम ली, मिथॉक्सी मीथेन, तो मेरे पास दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो अब ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो क्या मिलेगा, मिथाइल क्लोरोमीथेन और POCl3। अगर मैंने इथाइल और मिथाइल लिया तो मुझे क्या मिलेगा, क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन। और अगर मैंने आइसोप्रोपाइल लिया एक तरफ ग्रुप और एक तरफ लिया इथाइल, तो मुझे क्या मिलने वाला है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ईथर्स के ऊपर भी सेम वे में रिएक्शन होती है जैसे कि अल्कोहल्स में होती है। अगर मैं 2 ईथर ग्रुप ले लूं, जैसे ये भी ईथर ले लिया मैंने OCH3 और एक मैंने इधर ले लिया, तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 बार रिएक्शन होगी, एक इधर से और एक इधर से। तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 टाइम्स रिएक्शन के बाद CH2Cl प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl प्लस POCl3। जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल में होता था, वहां पे यहाँ 2 टाइम हाइड्रोजन होते थे तो आपको 2 मॉलिक्यूल HCl मिलते थे, लेकिन इसमें मिथाइल है तो आपको क्या मिल रहा है, क्लोरोमीथेन। तो हमने देखा अल्कोहल और ईथर की रिएक्शंस क्या हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी हैं।
अब अगर इसमें हम क्या करें, एल्डिहाइड या कीटोन लें, तो उसमें क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन होती है हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ क्या हो सकता है, आर भी हो सकता है, आर डैश भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि अगर दोनों साइड आर ग्रुप है तो हम इसको कीटोन बोलते हैं। तो देखो अब इसमें ऑक्सीजन के जब मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगी, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो दोनों वैलेंसी किसकी फ्री होने वाली है, सेम कार्बन की। इस कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। तो देखो दोनों पे क्या आ जाएगा, एक एक क्लोरीन, क्योंकि इसका काम क्या था, 2 हैलोजन देना। तो इसने 2 हैलोजन दे दिए PCl5 ने। अब खुद क्या बचा, PCl3, इसने ऑक्सीजन को लेके क्या बना दिया, POCl3। तो आप यहाँ पे क्या फर्क देखेंगे कि उसमें अल्कोहल और ईथर में ऑक्सीजन के 2 अलग अलग बॉन्ड होते थे, या तो कार्बन से या हाइड्रोजन से, तो उसको 2 हैलोजन मिलते थे। यहाँ पे सेम कार्बन से है तो यहाँ पे सेम कार्बन को 2 हैलोजन मिलेंगे। अब देखो इसमें आर डैश मैंने क्या ले लिया, H, आर क्या ले लिया, मिथाइल, तो ये हो गया एस्टल्डिहाइड, इथेनॉल। तो इसमें जब दोनों वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होंगी तो आपको मिलेगा इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर मैं दोनों तरफ मिथाइल ले लूं तो ये आपका क्या है, एसीटोन, जिसको आप प्रोपेनॉन भी कहते हैं। तो 2 वैलेंसी बीच वाले कार्बन की फ्री होंगी, इसको 2 हैलोजन मिल जाएंगे, और इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, 2 वैलेंसी इसकी फ्री होंगी, सेम कार्बन को 2 मिल जाएंगी हैलोजन, ये बन जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन। और अगर आपने प्रोपेनॉल ले लिया तो आपको मिल जाएगा प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। और अगर आपने 2-ब्यूटेनॉल लिया तो देखो इस कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो इस कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन आ जाते हैं। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर आप 2 ग्रुप लेके चलो, जैसे ये ले लिया, तो कितने बार रिएक्शन होगी, 2 टाइम्स होगी। तो 2 हैलोजन इसको और 2 हैलोजन इसको मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन, टेट्राक्लोरो इथेन, या हम बोल सकते हैं 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। और अगर आपने 3 ले रखे हैं तो 3 बार रिएक्शन हो जाएगी, पर रिएक्शन का पैटर्न विल रिमेन सेम। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन लें तो हम क्या देखते हैं, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। अगेन इसमें ऑक्सीजन जो है सेम कार्बन से दोनों बॉन्ड बना रखे हैं इसमें, तो आपको मिलेगा बेंजल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। अगर आपने बेंजोफिनॉल लिया, सॉरी एसिटोफिनॉल लिया, तो एसिटोफिनॉल में हम क्या देखते हैं, इस कार्बन के ऊपर 2 हैलोजन आ जाते हैं। अगर आपने बेंजोफिनॉल लिया तो इस बीच वाले कार्बन पे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और 2 हैलोजन आ जाएंगे। और इसमें देखो साइक्लिक हेक्सेनॉन है, साइक्लिक हेक्सेनॉन है तो इसी कार्बन से ऑक्सीजन हटेगी और सेम कार्बन को क्या होगा, 2 हैलोजन आ जाएंगे, और आपका साइड प्रोडक्ट क्या होने वाला है, वही POCl3। अभी तक हमने देखा था अल्कोहल्स पे, ईथर पे और एल्डिहाइड कीटोन्स पे PCl5 की रिएक्शन। नेक्स्ट मेरे एग्जांपल्स हैं एसिड्स। एसिड्स में देखो 2-2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऐसे है जिसने 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर, और एक ऑक्सीजन ऐसी जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है। तो अब देखो 2 ऑक्सीजन में से प्रीफरेबली किसके ऊपर फर्स्ट अटैक होगा, जिसने 2 सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है फर्स्ट अटैक उसके ऊपर होता है। तो ये देखो यहां से अगर ये ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करे तो RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3 बन गया, POCl3। अब जो ये बना RCOCl, एल्केनॉइल क्लोराइड, इसमें इस ऑक्सीजन को अगर जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो 2 वैलेंसी किसकी फ्री होंगी, इस कार्बन की, इसको 2 और हैलोजन मिल जाएंगी, तो आपको मिल जाएगा ट्राइक्लोरो एल्केन प्लस POCl3। अगर मैंने एसिटिक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड, तो पहला अटैक यहाँ पे होगा, एक Cl आएगा, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड, और इसके ऊपर जब यहाँ पे अटैक होगा तो अब क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर 3 हैलोजन हो जाएंगी और नाम होगा 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन प्लस POCl3 बन जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, पहला अटैक इस पे, एक हैलोजन आएगी, फिर दूसरा अटैक इस पे, अल्टीमेट आपको फॉर्मिल क्लोराइड और क्या मिलने वाला है, क्लोरोफॉर्म प्लस POCl3। इसी तरह से अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया तो यहाँ पे क्या है, 2 COH ग्रुप है, इस COH की जगह भी 3 हैलोजन आ जाएंगे, इसकी जगह भी, और आपको क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट, 4 मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी PCl5 की। एक बार दोनों OH हटेंगे, दूसरी बार दोनों कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये आपको मिल जाता है आर्टिफिशियल कैम्फर, सिंथेटिक कैम्फर, जिसका नाम होता है हेक्साक्लोरो इथेन। तो ये थी एसिड्स पे रिएक्शन।
इसके बाद आती है एसिड डेरिवेटिव पे PCl5 की रिएक्शन कैसे होती है। अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप के एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। फर्स्ट क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स, सेकंड ईस्टर्स, थर्ड एनहाइड्राइड्स एंड फोर्थ अमाइड्स। इनको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। इनमें देखो इसके पास एक क्लोरीन है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर कौन अटैक करेगा? PCl5। इसको एक्सट्रैक्ट करके क्या बना देगा? RCCl3 प्लस POCl3। मैं बार बार आपको ये नहीं लिख के दे रही हूँ साइड प्रोडक्ट, दैट यू हैव टू राइट योरसेल्फ। अब मैंने लिया ईस्टर में देखो एक पहले तो अटैक सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे होगा, एक Cl इसको तो R-Cl और एल्केनॉइल क्लोराइड बन गया। फिर ये अगेन रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? ट्राइक्लोरो एल्केन। और ये मैंने एनहाइड्राइड लिया तो ये सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन पे फर्स्ट अटैक होगा, RCOCl। 2 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे? एल्केनॉइल क्लोराइड के, और जो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ट्राई एल्काइल ट्राइक्लोरो एल्केन में। अमाइड के ऊपर इसका रिएक्शन का जो बिहेवियर है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसे? कि पहले तो एक बार अटैक होता है, ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, 2 Cl दे देता है, लेकिन जैसे एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, सेम वे में देखो इस कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गए, एक NH2 और 2 हेलोजन। तो ये एब्स्ट्रैक्शन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। यहाँ से ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl क्या होते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, और 2 वैलेंसीज की फ्री, 2 वैलेंसीज की फ्री, और आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि साइनो कंपाउंड्स मिल जाते हैं आपको। और अगर हम PCl5 से ना करा के यहाँ पे डायरेक्ट किसकी रिएक्शन करा देते? P2O5 की। दिस रूल आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस, तो आप उसको देख सकते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के वीडियो को। उसमें मैंने अमाइड के ऊपर P2O5 का एक्शन बताया। तो ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फंक्शनल ग्रुप में से क्या करेगा? वो निकाल के यही प्रोडक्ट बना देता है। तो इट मीन्स PCl5 की रिएक्शन अमाइड्स के ऊपर P2O5 की तरह होती है, या आप कह सकते हो P2O5 की रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन एक जैसी होती है। नेक्स्ट, अगर इन्हीं रिएक्शंस में मैं क्या करूं? R ना लूं, R की जगह क्या ले लूं? H। तो अब मैंने क्या लिया? मिथेनोइक एसिड के डेरिवेटिव्स ले लिए। ये मिथेनॉइल क्लोराइड, ये एल्काइल मिथेनोएट, मिथेनोइक एनहाइड्राइड, और ये ले लिया मीथेन अमाइड, फॉर्ममाइड या फॉर्मिल क्लोराइड। इस तरह से भी हम इसको फॉर्मिल क्लोराइड, इसको एल्काइल फॉर्मेट, इसको फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और इसको हम बोलते हैं फॉर्ममाइड। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी क्या होने वाला है, क्योंकि R ने थोड़ी ना रिएक्शन की थी, रिएक्शन तो CO ने की थी, तो यहाँ आपको फॉर्मिक एसिड के जगह मीथेन के क्या मिल जाएंगे? डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, मीथेन के कंपाउंड्स मिल जाएंगे। तो सब जगह आप R की जगह क्या लगा सकते हो? H। तो इट मीन्स रिएक्शन का पैटर्न तो सेम है ना, कि यहाँ फॉर्मिल क्लोराइड लिया तो क्लोरोफॉर्म मिल गया, यहाँ एल्काइल फॉर्मेट लिया तो आपको पहले फॉर्मिल क्लोराइड मिल गया, फिर क्लोरोफॉर्म मिल गया। यहाँ फॉर्मिक एनहाइड्राइड में लिया तो भी आपको क्लोरोफॉर्म मिला, और अगर आपने फॉर्ममाइड लिया तो आपको मिल गया हाइड्रोजन साइनाइड। अगर मैं हाइड्रोजन भी ना लेती, फॉर्मिक एसिड ना लेती, मैं लेती एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स। ये देखो मैंने एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव ले लिए, ये एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, ये एल्काइल एसीटेट, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये एसिटामाइड ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? ट्राइक्लोरोइथेन, यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड, और ये भी एसिटाइल क्लोराइड मिलेगा पहले, फिर वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन, 111 ट्राइक्लोरोइथेन। तो आपने देखा, अगर आपने रिएजेंट का फंक्शन याद कर रखा है तो आप बहुत सारी रिएक्शंस को एक साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहाँ CH3 की जगह और क्या ले सकती थी? C2H5, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड के डेरिवेटिव ले सकती थी, तो मेरी और रिएक्शंस भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाती। यहाँ पे C2H5 आ जाता। लेकिन अगर मैं C2H5 भी ना लेकर मैं तो बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड्स लूंगी, तो बताओ इसमें भी रिएक्शन कैसे होती है? बिल्कुल सेम वे में होती है। आप ध्यान दो, ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको? बेंजो ट्राई क्लोराइड, और यहाँ पे अगेन बेंजोइल क्लोराइड, और इधर भी आपको बेंजोइक एसिड का ये बेंजोइल क्लोराइड, और इसमें आपको वही मिला 2 Cl।
अब यहाँ लास्ट में क्या होगा, CH3 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, बेंजो ट्राइक्लोराइड। सेम वे में यहाँ पे बेंजो ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। क्या मिला आपको, साइनोबेंजीन। तो देखा आपने, इसकी जो रिएक्शंस हैं सारे में ऑक्सीजन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं सब में एक ही काम है, ऑक्सीजन लेना और 2 हैलोजन देना। अब आप देखो इसकी इंपॉर्टेंस, ये वाला रूल कहाँ कहाँ काम में आता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि फिनॉल्स में। फिर आप देखो कि एरोमेटिक एसिड्स और एलिफेटिक एसिड्स में, एल्डिहाइड्स एरोमेटिक एलिफेटिक, कीटोन्स एलिफेटिक एरोमेटिक, और जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, एलिफेटिक एसिड के डेरिवेटिव, एरोमेटिक एसिड के डेरिवेटिव, ईथर्स में। और हेलोजन्स की क्या है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इससे मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, हेक्साक्लोरो क्या बना सकते हो, एल्केन्स बना सकते हो। तो इस तरीके से इस रूल की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत सारे चैप्टर्स में आपके काम आती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने PCl5 की जगह इनमें से कुछ लिया होता तो रिएक्शन कैसे होती। अगर मैं अल्कोहल में एक एग्जांपल के लिए ROH लेके चल रही हूँ, आप यहाँ पे मिथाइल, इथाइल कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं, आपने उसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराई तो क्या होता है कि ये इस ऑक्सीजन को एब्स्ट्रैक्ट करके एक इसको क्लोरीन एक इसको क्लोरीन देगा, तो HCl और RCl, और साथ में क्या बन जाएगा, SO2। इसी तरीके से अगर मैं ईथर लेती तो यहाँ पे मेरे पास R होता तो इधर क्या बन जाता, RCl बन जाता। एसिड लेती तो सेम रिएक्शन होती। लेकिन अगर मैं SO2Cl2 की लेती, देखो इसमें SO ने एक ऑक्सीजन ली, क्या बनाया, SO2, यहाँ पे ये SO2 है, 2 हेलोजन देने के बाद क्या बचने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, एंड द पैटर्न ऑफ रिएक्शन विल रिमेन सेम। नेक्स्ट मैंने क्या किया, रेड P प्लस Cl2 ले लिया, ये देखो फास्फोरस प्लस क्लोरीन, तो ये 2 मॉलिक्यूल, ये 3 मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देते हैं, PCl3। तो आपको चाहे ये लिखा हुआ मिले, चाहे ये लिखा हुआ मिले, चाहे ये मिले, इस तरीके से कुछ भी मिल जाए, रिएक्शन का पैटर्न विल रिमेन सेम। कैसे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेड फास्फोरस 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3 बना देंगे। ये देखो ये PCl3 बन गया। अब इसमें से क्या होता है कि ये तीनों OH और P बाहर गया, POH का होल थ्राइस, जिसको आप क्या कह सकते हो, H3PO3 बन जाता है, और तीनों R और तीनों क्लोरीन लेके क्या बना देते हैं, RCl। तो यहाँ देखो HCl बाहर नहीं निकला, तो मेरा फोकस क्या था कि जो मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है यानी कि क्लोरोएल्केन, दैट विल रिमेन सेम, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस हैं दे मे गेट चेंज। तो हमने क्या देखा, इतने सारे रिएजेंट्स का जो प्रोडक्ट आने वाला है, अल्टीमेट यील्ड जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सेम है। तो ये आपका जो रूल था वो किसको एक्सप्लेन कर रहा था, PCl5 की रिएक्शन को, इसलिए हम इन सबको PCl5 की कैटेगरी में रखते हैं। इसकी जो एक लास्ट रिएक्शन है, एक्सेप्शनल रिएक्शन, वो क्या है कि आपने लिया फिनॉल, और फिनॉल के ऊपर आपने रिएक्शन करा दी किसकी, PCl5 की। ये देखो, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि ये इस तरीके से रिएक्शन होगी और आपको मिलने वाला है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस POCl3। यही एक्सपेक्टेशन है, यस बिल्कुल यही होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये POCl3 बना मिक्सचर में, आपने इसमें ये डाला तो अभी ये उसी वेसल के अंदर POCl3 बनेगा। ये POCl3, इसको मैं इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकती हूँ। ये क्या करता है, जो अभी बची हुई फिनॉल है, ये देखो सारी फिनॉल तो एक साथ रिएक्शन नहीं करेगी ना। सपोज अब 5% रिएक्शन हुई है या 10% रिएक्शन हुई है, तो ये 10% बना है, तो वो जो 10% बना है वो अपने से 3 टाइम्स यानी कि 3 फिनॉल से रिएक्शन करके क्या बाहर निकाल देता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। 3 मॉलिक्यूल्स HCl आउट हो गए, तो यहाँ क्या बचेंगे, 3 फिनॉक्सी आयन बचेंगे। ये तीनों फिनॉक्सी आयन ये होल थ्राइस किससे रिएक्शन कर लेते हैं, PO से। ये PO से जुड़ गए, तो ये देखो PO और 3O क्या बन गया, फॉस्फेट। PO4 का ये PO4 हो गया और 3 फिनाइल, तो ये बन जाता है ट्राइफेनिल फॉस्फेट या फिनाइल फॉस्फेट भी इसको कहते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन,
लेकिन क्लोरोबेंजीन नहीं मिलता। आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है? फिनाइल फॉस्फेट। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शनल रिएक्शन है कि जब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। लेकिन अगर इनके बीच में क्या होता, इस तरीके से एक CH2 होता, बेंजाइल अल्कोहल, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। फिर रिएक्शन कैसे होनी थी? सेम जैसे आपने अल्कोहल्स की रिएक्शन की है, यानी कि यही प्रोडक्ट मिलना था। यहाँ पे बीच में क्या आ जाता आपके पास? CH2 और साथ में क्या आ जाता? Cl। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ PCl5। थैंक यू।